आप ही बताइए, ट्रेन में हम और आप जानते हैं, जाते हैं, ट्रेन को जानते हैं, ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में पैसा ला, जानते हैं उनको? कौन है वो? ए पैसा ला, नाम नहीं लेंगे, ए पैसा ला भाई, पैसा ला। दाढ़ी वाले से वो नहीं मांगते हैं, अब कुर्ता पैजामा वाले से नहीं मांगते, शेख साहब साथ देंगे, नहीं मांग। और अगर टोपी आप चढ़ाए हुए तो और नहीं मांगेगा। अब गौर कर लीजिए, टोपी, कुर्ता पैजामा, दाढ़ी, कितनी इज्जत है? इज्जत है कि नहीं? कितनी इज्जत मिलती है? वो सबसे मांग लेगा। और अगर कोई उनसे लड़ाई झगड़ा किया तो कपड़े उठा के दिखा देता है, देखते ना, ज्यादा कुछ बोलेगा तो कपड़े उठा देंगे, सही में। लेकिन कुर्ता पैजामा वाला, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, सर जी ठीक, हाँ, लेकिन हम लोग जो है उनको देते हैं, क्यों? उन बेचारों को कोई काम पे नहीं रखता। नहीं, आप सही माने में सोचिए, उनको कोई काम पे नहीं रखता, वरना वो मेहनत करना चाहते हैं, उनको कोई काम पे नहीं रखता। तो हम सब के लिए जरूरी है कि हम और आप उनको 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दे दिया करें। देने से आदमी का नुकसान नहीं होता है, बल्कि मोहब्बत बढ़ती है। और जब पैसा दे देते तो हर एक के सर पर वो क्या करते हैं? हाथ डालते। हमने कहा भैया हमारे सर में मत डालना, यानी हम लोग कहा है क्योंकि उतना आपका हाथ बचेगा तो फायदा होगा दूसरी जगह, समझ गया? तो बताना ये था कि ये दाढ़ी रखने से इज्जत मिलती है। आप कहीं भी चले जाइए, सरकारी काम में चले जाइए, आइए आइए जनाब जी, आइए जनाब जी, आइए आइए, सुबी साहब आइए, कैसे लोग बोलते हैं? बैठिए बैठिए बैठिए, इज्जत, शेख आइए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दाढ़ी से इज्जत मिलती है या बेइज्जती होती है? आप ही बताइए। तो दाढ़ी रखिएगा कि नहीं रखिएगा? और माशाअल्लाह अपने जो पुराने प्रधानमंत्री जी थे, मनमोहन सिंह जी, दाढ़ी वाले, और अभी जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं वो भी दाढ़ी वाले हैं। तो दाढ़ी में बड़े अच्छे लगते हैं, और सूट वूट भी पहनते हैं तो और अच्छे लगते हैं, लगते हैं कि नहीं? तो दाढ़ी में कोई भी आदमी बड़ा अच्छा लगता है। और आप ही बताइए, क्रिकेट के मैदान में भी अपने खिलाड़ी रहे हैं, उसका नाम क्या है इंडिया की टीम में? हरभजन सिंह है दाढ़ी वाले। और आपको एक चीज और बता दूं, इंग्लैंड की टीम में 2 दाढ़ी वाले खिलाड़ी हैं, मोइन अली और आदिल रशीद, दोनों दाढ़ी वाले हैं। अब आप ही बताइए, दाढ़ी पैसा कमाने में रुकावट है? नहीं, दाढ़ी से इज्जत मिलती है। और मोइन अली की इज्जत, आदिल रशीद की इज्जत जो है दाढ़ी की वजह से, खेल की वजह से नहीं है। खेल तो कोई भी खेल रहा है। हाशिम आमला की इज्जत दाढ़ी की वजह से है। तो मेरा भाइयों, दाढ़ी इज्जत के लिए, लेकिन हम और आप रखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के लिए। तो अब दाढ़ी रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये बताइए, चुपके से मुस्कुराते हुए इंशाअल्लाह। थोड़ा लंबा तो। और कितने लोग ऐसे हैं कि दाढ़ी में ज़कात भी निकाल लेते हैं, जानते हैं ज़कात निकालना? माल में भी ज़कात निकालते हैं तो दाढ़ी में भी ज़कात निकालते हैं। और ज़कात निकालने का मतलब तो आप समझिए गए, मौलवी साहब खोल के बोलेंगे नहीं भाई, रखना है तो ऐसा रखो कि लोग कहें। लेकिन जो लोग ज़कात निकालते हैं, हम तो उनसे कहते भैया इतना तो रखे, थोड़ा और बढ़ा लीजिए। तो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, टानते टानते अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। कितने लोग मौलवी साहब की तरफ घूर के देखते हैं कि मौलवी साहब आप दाढ़ी के बारे में बोल रहे हो, आपकी दाढ़ी कहाँ है? तो आप मौलवी साहब इंची टेप लेके नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक लटक रही है कि नहीं लटक रही है। सही बोला गलत बोला? तो 2 चीज़ पर बात कर लिया मैं, तौहीद ही वाला या भी वाला? ही वाला, चाहे हालात कुछ भी रहें। और एक और हदीस सुना दूँ इसी में, ही और भी पर। सुनन इब्न माजा किताबुल फितर हदीस नंबर 4034। उम्मे दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं अपने शौहर अबू दर्दा से। आप हदीस की किताब उठाइएगा, एक नई बात आपको बता रहा हूँ। हदीस की किताब में जो लोग तालिब इल्म हैं उनके लिए बड़ी आसानी है समझना। हदीस के अंदर यह है कि अबू दर्दा, उम्मे दर्दा, दोनों मियाँ बीवी हदीस को बयान करते हैं। कहीं भी आएंगे तो दोनों मियाँ बीवी साथ में रहेंगे। आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? आवाज़ कम आ रही है कि सही आ रही है? अब आ रही है। अबू दर्दा, उम्मे दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, दोनों मियाँ बीवी हदीस बयान करते हैं। अब आप ही बताइए, अगर कोई आदमी मौलवी हो, घर के अंदर उनकी बीवी मौलविया न हो, तो बेचारा मौलवी घर की मुर्गी
दाल बराबर। घर की मुर्गी पानी बराबर भी नहीं है कि चोखा लगा के खा लेंगे। अब तो हालत ऐसी हो गई है, हक्कन ईमानदारी बोल रहा हूँ, घर की मुर्गी पानी बराबर भी नहीं है। और एक चीज और बोल दूं, जरा समझिएगा गौर से, देसी मुर्गी परदेसी मौलवी। देखिए आप लोग तो समझ रहे थे उर्दू, फिर गड़बड़ी हो गया। अभी 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 खोल रहा हूं। देसी मुर्गी और परदेसी मौलवी, नहीं समझे? देसी मुर्गी की अहमियत है या पोटली फार्म की अहमियत है? देसी मुर्गी की अहमियत है। देसी मौलवी की अहमियत है, परदेसी मौलवी की अहमियत है, और देसी मुर्गी की अहमियत है। होना क्या चाहिए था, जिस तरीके से देसी मुर्गी की अहमियत है, देसी मौलवी की भी अहमियत होनी चाहिए। लेकिन अपने यहाँ है, टीवी वाले मौलाना आए हुए हैं। कहा है, टीवी वाले मौलाना ही कुरान हदीस बयान करते हैं, अपने देसी नहीं करते हैं। भाई वो लोग भी करते हैं ना भाई, उनकी भी इज्जत, उनका भी एहतराम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अबू दरदा उम्मे दरदा मियाँ बीवी हदीस बयान करते हैं दोनों। हदीस क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद कहते हैं अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मेरे दोस्त, जिगरी दोस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वसीयत की है 3 चीज़ों की। नंबर 1, ला तुश्रिक बिल्लाह शैयन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, गर्चे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं या तुम्हें जला दिया जाए। इससे ये पता चला हमें और आपको जान की फिक्र करनी है या ईमान की। मेरे भाइयों, ईमान की फिक्र कीजिए, जान की नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया अगर मुसलमानों के खिलाफ हो जाए या किसी के खिलाफ हो जाए, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। राहत इंदौरी ने क्या कहा था, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। सही है कि नहीं? अल्लाह का भरोसा, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है। राहत इंदौरी ने यह भी कहा, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो घबराने की जरूरत है? मोमिन कभी घबराता, तौहीद मजबूत कर लीजिए। चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाए, बूटी बूटी हो जाए, लेकिन अल्लाह पर से ईमान हटने वाला नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और उनकी बीवी हदीस बयान करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी भी फ़र्ज नमाज को जानबूझ के मत छोड़ना, चाहे हालात जैसे भी रहो, जानबूझ के। जो भी जानबूझ के छोड़ देगा, अल्लाह के ज़िम्मे से निकल गया। आज हम और आप नमाज जानबूझ के छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं? हक़्क़न ईमानदारी बोलूं, हमारी और आपकी नमाज 3 वक्त की रह गई है। 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली कौन सी नमाज है भाई? जुम्मा की। कितने लोग मुतवल्ली साहब बोलते हैं कि मेरी मस्जिद जुमा में फुल हो जाती है। तो ये कहाँ से लोग आते हैं भाई, काहे फुल हो जाती है जुमा के दिन? तो 8 की, खाट की। खाट वाली कौन सी नमाज है भाई? जनाजे की। 360 वाली कौन सी नमाज है? ईद और बकरीद की। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। है कि नहीं हमारी हालत? अब आप ही बताइए, आप ही बताइए, हम कैसे मुसलमान हैं, नमाज छोड़े हुए हैं। अल्लाह की बरकत कैसे आएगी, रहमत कैसे आएगी? कल क़यामत का दिन होगा, सुन लीजिए। मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। सूरह मुद्दस्सिर सूरह नंबर 74 आयत नंबर 42 और 43। कल क़यामत के दिन कहा जाएगा जहन्नम में क्यों चले आए? तो लोग कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आज बहुत सारे भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारी बहनें नमाज नहीं पढ़ती हैं। सऊदी अरब के अंदर उलमा का फतवा है, कुछ उलमा का, कि जो मुसलमान नमाज ना पढ़े, जो औरत नमाज ना पढ़े, फिर इसी तरह जो मर्द नमाज ना पढ़े, अगर वो मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना है। अब आप ही बताइए, कब्रिस्तान में जगह बच जाएगी या रहेगी? हमारी और आपकी हालत कैसी है? कब्रिस्तान में जगह रहेगी कि नहीं रहेगी? है कहाँ लोग जा पा रहे हैं कब्रिस्तान? जो लोग जाएंगे, और जब नमाजी नहीं पढ़ रहे तो वहाँ पहुँचाना ही नहीं है। अल्लाह अकबर। हम और आप मामूली समझ बैठे, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। मुझे कहने दीजिए, ऐसे जलसों का फायदा जिसमें फजर की नमाज ना हो,
बड़े बड़े जलसों का एहतमाम किया जा रहा है। जलसे वाले भी बोलते मौलवी साहब नमाज के बारे में बात मत कीजिएगा। काहे भाई, काहे? आम बात कर रहा हूं मैं। मेरे भाइयों, आप जलसे कर रहे हैं, मुबारकबाद, लेकिन नमाज सबसे अहम है। नमाज कभी भी न छूटे, हालात का है जैसे हो। आप सो जाइए, वो अहम चीज है। नमाज वो भी वक्त पर, जमात के साथ, चाहे जो भी हो जाए। एक चीज और बता दूं, पैसा आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग बोल रहे हैं हमको नोट चाहिए, मौलवी साहब यहां से दुआ करेंगे इंशाल्लाह नोट मिलेगा। दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला हो सकता है रास्ते बदल दे। एक काम आप कर लीजिए, आप नोट गिनते गिनते थक जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब लोग सब लोग घूर के देख रहे हैं कि मौलवी साहब कौन सी बात बताने जा रहे हैं कि अगर वो काम कर लेंगे तो नोट गिनिए नहीं पाएंगे। और वो सिर्फ एक हदीस है, उस हदीस पर अमल कर लीजिए, नोट गिन नहीं पाइएगा। सबसे बड़े पैसे वाले कौन है पूरी दुनिया में? बिल गेट्स। अभी क्या नंबर उनका कम हो गया है, लेकिन बड़े बड़े नाम हमारा आप जानते हैं, अपने इंडिया में भी है। अडानी है, अंबानी है, बड़े बड़े पैसे वाले। अजीम प्रेम जी हैं। लेकिन सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है बता दूं हदीस? आप वो लोग बोलिएगा तो मैं बताऊंगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो बोलूंगा, वरना नहीं। फिर बाद में बोलिएगा अरे मौलवी साहब बोले हमको नहीं चाहिए था पैसा, फिर भी आप जबरदस्ती दे रहे हैं। इरशाद हो। चलिए सुन लीजिए हदीस। हदीस ही हम सुनाएंगे, और कोई चमत्कार नहीं हमारे पास। कुरान और हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, कोई गारंटी नहीं। इसका फायदा है जो है, जन्नत तो है मरने के बाद। सुन लीजिए दलील। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 725, रकअतल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली, उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया में जितना सामान है सब मौजूद है। अब आप बताइए, पूरी दुनिया, सिर्फ आपका ये गांव नहीं, आपका ये जिला साहेबगंज नहीं, स्टेट झारखंड नहीं, अपना इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में जितना सामान है वो सब सामान उस आदमी को मिल गया जिसने फजर की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली। अब फर्ज पड़ेगा तो कितना मिलेगा? इसलिए मेरे भाइयों, नमाज पढ़िए कबल इसके कि आप पर नमाज पढ़ी जाए, यानी जनाजे की नमाज। बस ये सब तकरीरें इसलिए हो रही है कि आदमी के अंदर सुधार पैदा हो जाए। चलिए एक चीज़ और है इसी हदीस के अंदर, वला तशरबिल खम्र फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन। अबू दरदा, कभी शराब मत पीना, क्योंकि ये शराब जो है वो बुराइयों की जड़ है, चाबी है। आज पीने वाले अपने यहाँ है कि नहीं? बहुत सारे लोग पी रहे हैं। बिहार सरकार के हम आभारी हैं कि कम से कम बिहार सरकार ने बैन लगाया है। अभी झारखंड सरकार ने भी बैन लगा दिया क्या? अभी नहीं लगाई है सरकार ने। चलिए खैर, वो बात अलग है। अब मैं 2 जुमले बोलता हूँ, दोनों में सही कौन सा है? ये साहब खाते पीते घराने के हैं। अब चलिए हाथ में उठा दिया, ये साहब खाते पीते घराने के हैं। अब दूसरा जुमला सुन लीजिए, ये साहब पीते खाते घराने के हैं। दोनों में अच्छा कौन सा लगा सुनने में? अरे वो गलत का हुआ, दोनों सही है। बउआ दोनों सही है ना? बउआ बोल रहे हैं दोनों सही है, बउआ बोल रहे हैं दोनों सही है। चलिए फिर से बोलता हूं, ये साहब खाते पीते घराने के हैं। और अभी दूसरी जगह गलत बोलना है तो ये बाएं हाथ और यहां हम बोल दिया, ये साहब पीते खाते घराने के हैं। नहीं समझे? जो मैं समझाना चाह रहा हूं वहां तक दिमाग नहीं जा रहा है आप लोगों का। दिमाग लगाइए, कहा समझे? खाते पीते मतलब अच्छे हैं माशाअल्लाह, लेकिन जहां बोलेंगे पीते खाते मतलब इनके गांव घर वाले और खास तौर पे ये और इनके घर वाले सब चढ़ाते हैं। समझ गए ना? ए भाई, ये सब का थंबनेल मत बनाइएगा वरना गड़बड़ी हो जाएगी। कोई भी थंबनेल एकदम सिंपल बनाने का, ज्यादा काट पीट के नहीं डालने का। समझ गए ना? वो बहुत नोट छापते हैं आप लोग। जरा जलसे वाले को भी तो नोट उठ दिया कीजिए, बोलिए इंशाल्लाह। नहीं देता है ना? सही बोलना, देते हैं कि नहीं देते हैं? काहे नहीं देते हैं? सबको पैसा दीजिए, बोलिए इंशाल्लाह। तब ना बरकत होगी आप लोगों के यूट्यूब में। सब यूट्यूब वाले को कहते हैं जलसा वाले को पैसा देने का, अकेले पैसा आप लोग रख रहे हैं, कैसे होगा?
सही नहीं है, उनसे आप फायदा उठा रहे हैं और उन्हीं के इस पर। तो आज से वादा हो गया, वादा ले लिए। क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद नदवी साहब। अब आप ये जलसे वाले को अपने YouTube से देंगे, समझिए इंशाल्लाह, और आप दीजिएगा। हो क्या नाम है? अब्दुल्ला भाई। आपका? नहीं, इंशाल्लाह ने नाम बताइए, सबका नाम यहाँ, और सब नाम रहने देंगे, कोई काटेगा नहीं, इसलिए सबका नाम ले रहे हैं। शाहबाज आलम भाई। और कौन है? मोहम्मद अफजल भाई। और बउआ आप? मोहम्मद जमील भाई। आप नहीं है यूट्यूब में? और कोई है यूट्यूब वाले? सबका नाम ले लेते हैं। आफ्ताब आलम भाई। और कोई है? सब लोग जलसा वाले को पैसा दीजिएगा, अमानतदारी। आज के जलसा में, आज कौन सा, कितना तारीख है भाई? 28 तारीख, 28 मई 2023 संडे के दिन। उसका अब तो 29 हो गया, रात काफ़ी हो गई, लगभग 2 बज रहे, समझ गए ना। तो आप लोग सब जलसे वाले को दीजिएगा कि नहीं इंशाल्लाह। और जिस जलसे में जाइएगा सब जलसे वाले को आप